नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। आज की इस क्लास में हमारी जो नीली बुक है उसमें जो 200 क्वेश्चन दिए हुए उनको हम करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके जोड़ का अंतर का 4 गुना है, जो जोड़ है वो अंतर का 4 गुना है, तो संख्याएं बताओ। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बाय ऑप्शन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले दे रखा है दो संख्याओं का जोड़ 8। पहले ऑप्शन में देखा 8 है, 6 और 2 ये भी 8 है, सी में भी 3 और 5 8 और 4 और 4 8 है। अब कह रहा है इनका जो जोड़ था 8 आ रहा है, ठीक है, उनके अंतर का 4 गुना है। इनमें भाई कितने का अंतर है? 6 का। 6 में और 2 में कितने का अंतर है? 4 का। 3 में और 5 में कितने का अंतर है? 2 में। और 4 और 4 में 0 का। तो इनमें से किसका 4 गुना 8 होगा? भाई यही तो कह रहा है, जोड़ है जो वो तो क्वेश्चन में 8 है और गुना है जो वो 4 गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब अंतर कितना होना चाहिए जो संख्याओं का है, जो वो 2 होगा। अब यहाँ पर देखो 2 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा था? हमारा ऑप्शन सी में बैठ रहा था। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अंतर कितना है? 2 का जब हम 4 गुना करते हैं तो कितना मिलेगा? 8 आएगा। और यही क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है कि जोड़ है जो अंतर से 4 गुना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 20 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। जब भी आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो और गुणनफल दिया हो और पूछे उनके व्युत्क्रमों का बताओ, तो इसके लिए देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ वो आता कैसे है। ये संख्या x थी, इसका व्युत्क्रम 1/x हो गया। दूसरी संख्या y थी, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? वो 1/y। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा xy और ऊपर आ जाएगा y प्लस के x। मतलब ऊपर तो आ गया दोनों संख्याओं का योग और नीचे xy क्या हो गया? इनका गुणनफल। तो हम इस तरीके से इनको याद रख लेंगे। तो ये डायरेक्टली मैं आपको बता रहा था कि योग बटे में गुणनफल लिखना है। योग कितना मिला है हमें क्वेश्चन में? 20 और गुणनफल कितना दे रखा है? 40। अब इसको काट दो, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 1/2 बच गया। ये ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करके वह 196 अधिक हो जाती है। अब ये हमें निकालना है। संख्या सपोज़ करो हमने मान ली x, उसको हम जब 15 से गुना करते हैं, ये हमने भी 15 से गुना कर दिया इसको, तो कह रहा है वह 196 अधिक हो जाती है। तो संख्या थी जो x थी उससे 196 अधिक हुई, तो इसका मतलब वो प्लस के 196 होगी। 15 की जब हमने x से गुना करी तो हमें कितना मिल गया? 15x। और ये x है, इधर जाए के ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना रह गया? 196। 15 में से ये x जाएगा तो ये 14x बच गया बराबर 196। तो यहाँ से जो x का मान आएगा 14 से 196 कट जाएगा 14 बार पर ही। तो हमारे पास जो x का मान आया, जो संख्या थी वो एक्चुअल में क्या थी? 14 थी, 14 थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैं सारा रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है 4th। एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 40 से 4 कम है। मतलब जो पहली संख्या थी वो दूसरी संख्या जो कि 40 है, 40 से 4 कम है। तो 40 से 4 कम कितना हो गया? 36। तो उस संख्या की फिर वो 5 गुनी है, तो इसका 5 गुना और कर दो, तो 36 पंजे कितने हो गए? 180। तो पूछ रहा संख्या क्या है? तो 180 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 200 और 300 के बीच में ऐसे कितने अंक होंगे जो कि 13 से विभाजित होंगे? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले कि जो भी संख्या आपको दे रखी हो उनके बीच में इतने से विभाजित हो, तो डायरेक्टली आप 13 से डिवाइड दे दो, क्योंकि इसमें विभाजित पूछ रहा है तो विभाग, इसको मतलब विभाजित का मतलब भाग करके देख लो। तो 13 से इसको काट लो, ज़रूरी नहीं है पूरा पूरा काटे, जितना कटता है उतना काट के छोड़ दो। जैसे 13 एकम 13, 7 बच गए और 13 पंजे 65। यहाँ से हमने काटा 13 दूनी 26, 4 बच गए और 13 ती 39। इस 23 में से इस 15 को घटा दो, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें? 12 मिल जाए, सॉरी 8 मिल जाएगा। 23 में से 15 गए तो 8। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
8 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 और 300 के बीच में जो केवल और केवल 13 से भाग होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो फॉर्मूला होता है n+1/2। तो अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेते हैं। तो n हमें कितनी संख्या दे रखी है, 100 तक दे रखी है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 100 गुना में 101। भाई 100 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 101 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 से 100 कट गया 50 बार पर। 50 की 1 से गुना करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। 180 625 ये कितने का वर्गमूल है। तो हमने देखा भाई जो 625 होता है ये कितने के वर्ग में होता है, 25 में होता है। इसका मतलब जो इकाई अंक होगा ये तो कन्फर्म है भाई 25 होगा, और जोड़ा बना देते हैं हम वर्ग के अकॉर्डिंग। तो 18 कितने के वर्ग के आसपास होगा, 4 के। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 425 होगा, जो कि ऑप्शन डी हमें इनमें से कोई नहीं दे रखा है। तो 425 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रख लेना, ये कई बार अगर डायरेक्ट पूछ ही लिया जाए तो 425 अगर ऑप्शन में मिलता है तो ये याद रखना, कभी डायरेक्ट इसको रट के रखो कि भाई इसमें तो इनमें कोई आंसर नहीं है। 512 ये घनमूल का साइन होता है जो 3 है। तो घनमूल 512 कितने का होता है, 8 का होता है। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक के सारे घनमूल आपको याद होने चाहिए टिप्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 का वर्ग माइनस 49 का वर्ग। इसको हम थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, a की 2 माइनस b की 2, और ये सूत्र क्या होता है इसका, a जमा b और a घटा b। एक बार तो दोनों को जोड़ देंगे, 51 और 49 कितने हो गए भाई हमारे पास 100, गुना में एक बार दोनों को माइनस कर देंगे। तो 51 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। 100 की और 2 की गुना कर लो तो कितना मिल गया हमें, 200 मिल गया। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 36 96 64 का वर्गमूल क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने तो आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है कि किसी भी संख्या के बीच में अगर 0 आती है तो हम डायरेक्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम ले लेते पहला ऑप्शन लेके, तो 8 का वर्ग किया हमने पीछे से 64 और 6 का वर्ग किया तो कितना मिल गया हमें 36। इन दोनों की आगे पीछे हम गुना कर देते हैं, जो पहला नंबर का और तीसरा नंबर का जो अंक होता है, और उसको साथ में गुना कर देते हैं 2 से, साथ में गुना कर देते हैं 2 से। तो 6 अड़ते 48, 48 दूनी 96। तो हमें खाली 2 डिजिट ही लिखनी होती है। तो 36 96 64, 36 96 64 का ही हमें पूछा हुआ था। तो जो ए ऑप्शन मैंने कंसिडर्ड किया था ये इसका कतई करेक्ट आंसर होगा। सपोज़ करो जैसे आपको इस 504 का वर्ग निकालना है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। तो हम 4 का वर्ग लिख देंगे, कितना आ गया भाई पीछे 16। 5 का वर्ग लिख देंगे तो कितना आ गया 25। अब इन दोनों की आगे पीछे गुना करिए, अगले पिछले जो अंक है पहले नंबर पे और तीसरे पे। 5 चौक 20, इस 20 की एक बार 2 से और गुना कर देंगे तो 20 दूनी 40। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया कितना, 25 40 16। इस तरीके से करना है। एक और देखो, इस सी का भी मैं निकाल के बता देता हूँ एक बार। 8 का वर्ग देखा हमें कितना मिल गया 64। 9 का वर्ग हमने देखा कितना होता है 81। 9 8 72, 72 की 2 से गुना करेंगे तो 144। अभी मैंने क्या बताया था, हमें 2 अंक लिखने होते हैं। तो 144 का तो 44 आ जाएगा, जो 1 था वो इस वाले 1 में आगे जुड़ जाएगा। तो 81 में 1 जुड़ेगा तो अब ये क्या बन जाएगा, 82 बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट होगा 908 का वर्ग वो कितना हो जाएगा, 82 44 64। ऐसे इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं भाई 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 7 का वर्ग हो गया 49 और 7 8 56, 56 दूनी हो गए 112। 112 का 12 लिख लेंगे और एक था जो इस 49 में जुड़ जाएगा तो आगे कितना बन जाएगा भी 50। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वर्ग निकालने होते हैं बीच में जब भी 0 आती तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 392 बटे में अंडर रूट बराबर दे रखा है। तो ये अंडर रूट की जगह पर हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको आर पार गुना करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 28 रूट x इक्वल टू 392। अब यहाँ से रूट x के हम वैल्यू निकालते हैं तो 392 अपॉन में 28। तो 8 के पहाड़े में हम देखते हैं तो ये इससे कट जाएगा डायरेक्ट कितनी बार पर, 14 बार पर। तो जब हमें तो खाली x का मान निकालना है तो x का मान कैसे हटेगा इस पे से, अगर वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ तो इस रूट से तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x बच गया और 14 का वर्ग हो गया हमारे पास 196। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 125 रूट पे है, ये भी रूट है। जब दोनों पर रूट लगा हो तो इसका मतलब हम इस पूरे पे रूट लिख सकते हैं।
तो अब नीचे पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ऊपर देखो नीचे 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो ऊपर कितना आ जाएगा 100। 5 से ये 125 कट गया 25 बार पर, तो हमारे पास रह गया अब अंदर में अंडर रूट में 25 गुना के 100, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो 25 कितने का अंडर रूट होता है 5 का, और 100 कितने का होता है 10 का, इनकी गुना कर दो तो फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाएगा 50, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 228/01 का वर्गमूल बताओ। देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर समझाया था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो हम क्या करते हैं पीछे से पेयर बनाते हैं, तो लास्ट में इकाई का अंक हमें 1 दे रखा है, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9। अब बच गया नंबर हमारे पास 228। 228 के नज़दीक स्क्वायर हम देख लेते हैं, तो ये 228 है किस किस के बीच में आएगा भाई, 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256। तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो या तो वो 15 होगा यहाँ पर, तो 151 होगा या 159। तो हमें क्वेश्चन में इसमें को दोनों में से कोई सा भी नहीं दे रखा है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20/25 का वर्गमूल। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके लिए सीधी ट्रिक है। जब भी किसी भी इकाई अंक में आपको सेकंड डिजिट का नंबर दे रखा हो, 2 डिजिट का नंबर, उसमें इकाई अंक 5 हो, जैसे कि 15, 25, 35, 45, 55, 65 और सो ऑन, इस तरीके से। तो ध्यान रखना 5 की जगह पे तो 25 लिख देना, और जो ये नंबर बच गया उसको नेक्स्ट नंबर से गुना कर दो तो 2। अब इस 5 की जगह पे मैंने लिखा 25, 2 को नेक्स्ट नंबर से गुना कर दो 3, 3 दूनी 6। ऐसे ही 5 की जगह पे लिखा 25, 3 को नेक्स्ट नंबर से गुना करो, 3 चौक 12, तो ये 12/25 हो गया। इस 5 की जगह पे हमने लिख दिया 25, 4 को इसके नेक्स्ट नंबर से गुना करेंगे 5, तो 4 पंजे 20। ऐसे इस 5 की जगह पे लिख दिया मैंने 25, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 6, तो 6 की 5 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 30/25। ऐसे ही आ गया 25, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7, 7 की और 6 की गुना कर दो तो कितना मिल गया 42। तो ऐसी अगर मुझे 75 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई 25 लिख देंगे, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8, तो 7 × 8 = 56। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ये 20/25 हमें दिया हुआ था, तो 20/25 कितने का था, ये 45 का, तो 45 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 256 कितने का वर्गमूल होता है 16 का होता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इनमें जोड़ा बना लिया करो पीछे से, पॉइंट वालों की सीधी ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा बन गया, फिर 00 का 2 जोड़ा बन गया, और एक ये जोड़ा बन गया, तो कितने जोड़ा बन गए 3 बन गए। ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें पीछे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा हो, इसमें 2 है ये गलत, इसमें 1 है, इसमें ज़्यादा है, इसी में बन रहे 3 अंक छोड़ के, 1 2 3 अंक छोड़ के, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। देखो इसी की तरह मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। हमें दे दिया नंबर 0.000000144, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जोड़ा हम बना लेते, 1 2 3 4, 4 जोड़ा बने। अब हमें पता है 144 होता है 12 का, तो 4 अंक बना लो पीछे से, 1 2 3 4 और ये पॉइंट लग के आगे 0। तो ये इसका इस तरीके से आंसर आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 444/629, तो ये आपको बताना कितने से ये कटेगा। तो ये डायरेक्ट 37 से कट रहे, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, और 37 से काट लो इसको, 37 एकम 37, 37 7 ये हो गया, तो 12/17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इनके सिंपल सी ट्रिक होती है, इनके ऊपर क्या आप पीछे 0 लगा लो, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है इनको कैलकुलेट करने का। अब 0 लगा के इनमें सिंपल वैल्यू क्या आपको पॉइंटों में निकाल लेनी है, और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आए वही आपका सबसे छोटा आंसर होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आए तो वो सबसे बड़ा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप क्वेश्चन खुद से करके अब देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 0.25 का साधारण मान बताओ। इस पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो नीचे पॉइंट के तो आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2, तो 2 0 हम लिख लेंगे। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4
ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम काट लेते हैं 125/625 क्वेश्चन नंबर 20 में। 25 के पहाड़े से 25 से 625 25 बार कट जाएगा और 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 पूरे 25, तो 1/5 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है जो 5√3, 2√2 बट √32 और √50। तो हम पहले क्या करते हैं, जो ये √32 है जो और √50 है, इनको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल में लिख लेते हैं। इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 16 गुना 2 लिख सकते हैं भाई, 16 दूनी 32 प्लस के इस 50 को परफेक्ट स्क्वायर के साथ लिख देंगे 25 गुना में 2। अब हमें आगे नंबर दिया हुआ है 5√3 माइनस 2√2 और ये माइनस, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। अब समझो इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम 4, तो अंदर में बच गया √2। जहाँ में इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 कॉमन ले लिया बाहर की तरफ ये, तो अंदर बच गया √2, बाहर बच गया माइनस के 2√2 और माइनस में ये 5√3। अब √2 इसका भी बेस है, √2 इसका भी बेस है और √2 इसका भी बेस है, तो माइनस माइनस तो ये वाला माइनस का और ये वाला माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस के 2 माइनस के 4, तो ये तो बन गया माइनस के 6√2 और प्लस के 5√2 है, ठीक है। और बाहर हमारे पास है 5√3। अब भी ये √2 है, तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस के 6 बड़ा है, तो माइनस के तो √2 बच गए और बाहर बच जाएगा 5√3। ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 भाग में 0.3 टाइम्स 0 9, ये हमें दिया है। तो इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो नीचे 1 2 3 4 अंक है, तो ये 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, इनका सारा खेल खत्म है। जब भी आपको भाग का निशान मिलता है और भाग के पीछे फ्रैक्शन में वैल्यू मिले अटे बटे में, तो इसका सीधा तरीका क्या होता है, पहली संख्या तो सेम रखते हैं हम और भाग का निशान गुना में बदल के पीछे वाली संख्या इसके उलट देते हैं हम। जो नीचे की संख्या वो तो चली जाती है ऊपर और ऊपर की संख्या आ जाती है कहाँ भाई, नीचे। तो इसमें 4 0 थी, तो हम लिख दे तो 9 पंजे 45, 50 के पीछे 3 0 आ जाएंगी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 1.03 गुना में है, प्लस में 0.3 है और 1.03 इस तरीके से लिखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन क्लर्क में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और ट्रेडमैन के अंदर, ठीक है। तो इसका मैं सीधा तरीका आपको बताता हूँ। ये देखो हमें एक जैसी टर्म दी हुई है 1.03 और ये 0.03, ये हम मान लेते ए है, तो 2 बार लिखा हुआ तो शक्ति तो हो जाएगी प्लस में। ये बी मान लेते हम, तो ये 2 बार लिखी तो प्लस का बी स्क्वायर हम लिख देंगे, माइनस ये दोनों टर्म एक जैसी है भाई, जो ए माना था वो बी है, तो यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी। ये क्या है नीचे, ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूले को हम और क्या करके लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लिख सकते हैं कैसे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2 ए बी। लेकिन तो हमें ऊपर तो ए माइनस के ए बी दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर क्या लिखा होगा यहाँ पर, प्लस के ए बी। क्या लिखा होगा भाई, प्लस के ए बी, तभी तो जाके ये माइनस का ए बी बचेगा। तो ए बी हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख लेंगे, ये मैंने बता दिया क्यों लिखा, क्योंकि हमें माइनस ए बी तभी मिल पाएगा। और नीचे क्या दे रखा है, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें इसी क्वेश्चन में पहली ऑलरेडी 2 ए बी जो मैंने लिखा था, ये माइनस प्लस ए बी है, जो इसकी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो 0.6 हमें दे रखा है ये ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई में हमें दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी। इस ए माइनस बी से ये एक बार ए माइनस बी का स्क्वायर कट जाएगा और अंदर रह जाएगा ए माइनस बी। और ए हमने क्या माना था 1.03 और बी क्या माना था हमने 0.3, तो इसका माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर माइनस का बच गया ना ए, तो ये 0 पॉइंट और ये 1.00 बच गया, इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 64, 96, 112 और 72,
का एलसीएम हमें बताना है। LSA का मतलब क्या है, एलसीएम हमें निकालना है। तो 96, 64, 112 और 72 का हम निकाल लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 40, 32 इसका एलसीएम मिल जाएगा। निकाल के देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं का एचसीएफ निकालने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। क्या करना है आपको, जो दो सबसे बड़ी टर्म होती है या तो उनको ले लो आप, या जो दो छोटी छोटी टर्म होती है उनको ले लो, ठीक है। या तो दो बड़ी जो टर्म होती है उनको ले लो, या जो दो छोटी टर्म होती है उनको ले लो। उनके बीच में जो अंतर आता है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। उनके मल्टीपल में आप देख लो, मैंने जैसे देखा दो बड़ी बड़ी टर्म ली 192 और 180, इनके बीच में अंतर कितना मिल गया मुझे, 12, ठीक है। तो 12 की टेबल में हमने देखा ना तो 10 आता है, तो ये ऑप्शन खत्म, 8 भी खत्म, ये 12 मिल गया मुझे, तो ये 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप 180 में से 144 घटा के देख सकते हो, तो ये आपको कितना मिलेगा, 36। 36 ना तो 10 का मल्टीपल था ना 8 का, तो 12 का मल्टीपल था। तो 36 में और 12 में फिर आप घटा के देखोगे तो 12 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है एचसीएफ का क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 24 छात्रों का औसत भार कितना था भाई, 40 किलोग्राम। तो इनका हम मल्टीपल योग निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 960 केजी हो गया सबका। अब अध्यापक का भार और शामिल कर ले। पहले छात्र कितने थे, 24, इसमें एक अध्यापक और मिल गया, तो अब टोटल कितने हो गए भाई, ये 25 हो गए अध्यापक को मिलाकर। तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। पहले औसत भार कितना था, 40 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और बढ़ गया। इसका मतलब जो औसत भार अब वो कितना हो गया, 41। तो इनका योगफल निकालेंगे तो 41 गुना 25 हम कर लेंगे, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 2 कितने हो गए, 102। तो 1025 में से 960 हम घटा लेंगे, तो 5 में 0 गए तो ये 0, और 102 में 96 गए तो ये 6, सॉरी ये 5 बचेगा इधर। तो हमारे पास कितना आंसर मिल जाएगा, 65 किलोग्राम। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6, 8, 10, x और 7 का औसत 8 है तो x का मान बताओ। तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण कितने दे रखे हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 5, तो अपॉन में तो आ गया 5, और इन सब का जोड़ दे रखा है 6 और 8 10, 10 और 10 सॉरी 14, 14 और 10 24, 24 और 7 31। तो 31 जमा के x बराबर रख देंगे कितने के, औसत के, 8 के। आर पार गुना करिए हमने तो 8 पंजे 40 बराबर हो जाएगा किसके भाई, 31 जमा x के। तो x का मान कितना मिल जाएगा, 41, ये 31 घट जाएगा 40 में से, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 40 लड़कों का औसत भार 79 है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है जो ये मैंने आपको 26वां क्वेश्चन कराया है। इसमें अध्यापक का भार और जोड़ देते हैं, 1 किलोग्राम और बढ़ गया, ठीक है। तो अध्यापक का भार बताओ, तो इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से आपको एक बार और बता देता हूँ, वो तो मैंने आपको नॉर्मल मेथड बताया था। 40 छात्रों का औसत भार कितना है, 79 है। जब एक अध्यापक और जुड़ा तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो जैसे ही औसत भार पहले 79 था, 1 बढ़ेगा तो अब कितना हो जाएगा उनका, 80। और इनकी हम ऐसे तिरछे गुना कर देते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो 40 की और 1 की हमने जब गुना करी तो हमें कितना मिल गया, 40। ये आपस में जोड़ दो तो फाइनल आंसर कितना मिल गया हमें, 120। तो 120 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अध्यापक का भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमवार, मंगल और बुध इनका हमें टेम्परेचर दे रखा, तो ये मैं रफ कर देता हूँ इधर से। सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका जो औसत भार है वो 40 है। तो 40 गुना 3 कर देंगे हम, क्योंकि 3 दिन दे रखे। तो ये टोटल टेम्परेचर का जो जोड़ है वो 120 हुआ। अब कह रहा है यहाँ पर मंगल, बुध और बृहस्पतिवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान है वो 41 डिग्री था। तो 41 गुना 3 कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है गुरुवार का तापमान 45 डिग्री, इस थर्सडे का जो तापमान था वो 45 डिग्री है। तो बताओ सोमवार का तापमान क्या है। सोमवार का हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमें क्या भाई यहाँ पर ट्यूसडे और वेडनेसडे का पता लग जाए। और ट्यूसडे वेडनेसडे हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इस थर्सडे को अगर हम घटा दें तीनों में से, तो 123 में से 45 घटा दो तो ये मंगलवार और बुधवार का बच जाएगा। कितना, 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ पर बच गए 11 में 7 गए तो
4 गए तो 8, 78 बच गया। अब मंगल और बुधवार का जो 78 टेम्परेचर और सोमवार समेत इनका 120 है, तो 120 में से 78 घटा दो तो सोमवार का तापमान बच जाएगा ये 2 और ये 4, तो 42 डिग्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उसमें 90 किलोग्राम भार वाले बच्चे के स्थान पर नया व्यक्ति आता है। तो 90 केजी के स्थान पर नया लड़का आया और उसका औसत भार 8 के हिसाब से सभी का कितना कम होना चाहिए, 8 या 24 कम होना चाहिए, तो 24 कम कर दो तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये 6, 66 केजी आ जाएगा। तो डी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्रिकेट टीम में कुल रन 606 थे। कुल रनों की संख्या दे रखी है, मतलब हमें योग दे रखा है, ठीक है। 5 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 60 है। 5 खिलाड़ियों की हमने देखी भाई 60 है, तो 5 गुना 60 कर देंगे तो इन 5 ने कितने रन बना दिए, 300 रन बना दिए। और जो अंतिम 5 खिलाड़ी थे उन्होंने कितने रन बनाए, 52 के औसत से, तो 52 के हिसाब से करेंगे तो ये कितना आ गया 260। इन सब को अगर हम जोड़ देते तो टोटल रन कितने बन गए, 0 6 5, 560 रन बने। अब कह रहा जो छठा खिलाड़ी था उसके रनों की संख्या बताओ, टोटल ओवरऑल रन कितने बने 606, और इन 10 ने शुरू के जो थे इन्होंने मिल के कितने बनाए थे भाई 560, तो अकेला जो छठा खिलाड़ी बच गया इनका टोटल में से घटा दो, तो 606 में से 560 घटा दो, ये 6 और ये 4, 46 आ गए जो कि छठवें खिलाड़ी ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 23 x, तो यहाँ पर कितनी हमारे पास फ्रैक्शन हो गए, टोटल ये 3 हो गई, तो औसत को 3 से गुना कर देंगे तो ये हमें जोड़ मिल गया कितना 120। इनका योग माइनस कर दो, 11 और 23 कितने हो गए 34, 34 घटा दो x का मान आ जाएगा, तो 11 में से 3 गए तो 8 है 4, तो 86 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं तथा कुल 675 लड़कियां हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ इधर से। तो लड़कों की संख्या बताओ। अब देखो यहाँ पर हम स्कूल मान लेते हैं पूरे 100% छात्र है उसके अंदर, इसमें से 55% कौन है भाई, ये बॉयज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 45 बच गए, 45% जो स्ट्रेंथ वो किसकी होगी, गर्ल्स की होगी, लड़कियों की होगी। अब क्वेश्चन में हमें 675 लड़कियां दे दी, इसका मतलब इस 45% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 675। तो आपसे पूछे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है 55, तो अब सीधा सीधा निकाल दो 45% की वैल्यू 675, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 675 बटे 45, और आपको निकालनी है 55 की वैल्यू, तो निकाल दो 5 ने 45, 5 से कट गया 11, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, 75 की और 11 की हम गुना करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 825 मिल जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यदि किसी संख्या का 23%, किसी संख्या हमने मान ली है वो 100 है, ठीक है, इसका 23% अगर 46 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 बटे 23। तो यार संख्या बताओ, संख्या क्या मानी थी हमने 100, तो गुना में कर दो 100, 23 दूनी 46, 100 गुना 2 करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा हमें 200 मिल जाएगा, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 15% ऑफ 180, 180 का 15% बताना है, तो 180 का 15% हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 नीम 18 और 9 तिया 27, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या परसेंट है। जिसके साथ भी का आता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब नीचे कितना आ गया 250। 35 सेंटीमीटर पूछा तो ऊपर आ जाएगा 35 गुना में 100, 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14%, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक है बच जाते हैं, तो बताओ लड़ाई में कुल कितने सैनिक जख्मी हुए।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तो डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सीधा ट्रिक से। इसमें पूछा है जख्मी सैनिक कितने हैं और क्वेश्चन में हमें दिया है 6% सैनिक है, तो इसका मतलब 6 के मल्टीपल में आंसर होगा। 6 के पहाड़े में ना तो 20 आता है, ना 15 आता है, ना 25 है, 18 आता है, तो इससे डायरेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरा ये अगर हम मान लेते हैं सॉरी टोटल स्ट्रेंथ 100% है सैनिकों की, उसमें से 6% अगर है वो सैनिक जख्मी होते हैं, तो जो स्वस्थ होंगे वो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 94%। भाई 100 में से 6 अगर जख्मी हो जाते हैं तो स्वस्थ कितने होंगे? 94% होंगे। और 94% की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है कितनी? 282। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 94 से 282 कट गया 3 बार पर। तो जख्मी सैनिक कितने थे क्वेश्चन में पूछा है? 6, तो गुना में कर देंगे 6, तो 3 6 18। ये इसका अल्टरनेट तरीका है दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। देखिए मैं रफ कर देता हूँ अब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 रुपये में ख़रीदा और 1800 में बेच दिया। 1500 में इसका क्रय मूल्य है, ख़रीदा है जो, और 1800 में बेच दिया, इसका विक्रय मूल्य हुआ। तो लाभ हो गया इसको कितने का? 300 रुपये का। बटे में क्या आता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1500 गुना में 100, 2 जीरो 2 जीरो, 15 दूनी 30 और 1 जीरो, तो 20% का लाभ हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, 5000 रुपये के निवेश पे एक व्यापार शुरू होता है। उसे पहले वर्ष 10% का घाटा हुआ, दूसरे और तीसरे वर्ष 10% और 20% का लाभ हुआ। तो तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ बताना कितना होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 5000 का क्या कर देना आपको? पहले वर्ष में तो उसे 10% का घाटा हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी 90%। ठीक है। दूसरे में 10% का लाभ हुआ, तो ये 110/100। और तीसरे में इसको 20% का लाभ हुआ, तो 120/100 हो जाएगा। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से ये जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था ये। अब पूछ रहा है यहाँ पर, बताओ इनका वास्तविक लाभ कितना था? तो इनकी गुना हम कर लेते हैं। 9 पंजे 45, 45 की और 11 की हमने गुना करी, 11 पंजे 55, 4 44 और 4 48, और ये बच गया साथ में 12, तो 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 अट्ठे 96, 6 102 हासिल 10, 12 चौक 48 और 10 कितना हो गए? 58, 58 20। तो पूछ रहा वास्तविक लाभ कितना हुआ? ये कहीं पर गुना गलत हुई है, एक बार देख लेते दोबारा से। 5000 का ये 10% घाटा है, तो 90/100। 10% का लाभ है तो 110/100, और 20% का लाभ है तो 120/100। ये सारा कट गया यहाँ पर जीरो। 9 पंजे 45, 45 की और 11 के हम गुना करते हैं, 11 पंजे 55 हासिल 5, और 11 चक 44 और 5 49 आना था, ये यहाँ पर गलत हो गया। और 12 पंजे 60, 12 निम्मा 108 और 6 114। ठीक है, हासिल 11 और 12 चौक 48, 48 और 9 हो गए भाई हमारे पास 57। बारह चौक 48, 12 निम्मा 108। हम 12 चौक 48, 48 और 11 ये हो गए हमारे पास 59। तो 59 40, तो जो टोटल फ़ायदा बन रहा था वो बन रहा था 59 40 का, लेकिन हमारे पास शुरू में रुपए थे 5000, तो 940 का इसको फ़ायदा हो गया। तो 940 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, तो इसको हमने देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टीवी 7500 रुपये में बेचकर 10,000 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब 2500 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने पे हुआ? 7500 रुपये हुआ। गुना में कर देंगे 100, 2 जीरो 2 जीरो 25 या 75, 100/3 का मतलब लाभ हो गया इसको कितना? 33.33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये और 900 रुपये में बेचा, तो 150 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितने पर हुआ भाई? 750 पर, गुना में 100, ये कट गया 5 बार पर, 5 से 100 कट गया 20%, तो 20% इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी और 60 में बेच दी, तो 20 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? इस 40 रुपये पर, और गुना में कर देंगे 100, 20 दूनी 40, 2 से कट गया 150, तो 50% लाभ हो गया।
कोई वस्तु 60 में खरीदी 80 में बेच दी तो 20 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ था? ये 60 पर क्रिया मूल्य पर। तो 1/3 आ गया। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 33.33 लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18:300 समानुपात ये क्वेश्चन मार्क 30। तो हम क्या करते हैं, इनमें इसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो अंदर अंदर के गुना और बाहर बाहर की गुना। तो ये आगे कितना? 18 गुना के 30 बराबर 300 गुना के x। तो इस x का मान निकालना, तो ये 300 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। अब हटा दो इसको, 0 से 0, 3 से कट गया ये 10 बार पर। अब 18/10 का मतलब क्या? 1.8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3600 रुपये को 1:2:3 में बांटना है। तो इनको हम जोड़ लेते हैं अनुपात को। 3 और 2 5 और 1 6। 6 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी हुई है? 3600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6×6 36 और ये 2 0, 1 की वैल्यू आ गई 600। तो पूछ रहा है इनका बताओ क्या है। तो पहले 1 के हिसाब में आई तो 600 रुपये मिलेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 1200 मिल जाएंगे और 3 से गुना करेंगे तो 1800 मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खे ने 7000 9000 और 11000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करा और लास्ट में 8100 रुपये का मुनाफा पाते। तो बताओ खे का मुनाफा क्या है? जो सेकंड होगा उसका मुनाफा हमें बताना है। तो पहले देखो, इसमें हम सीधा ये भूल जाते हैं कि भाई ये क्या है। हमारे पास जो होता है मुनाफा जो होता है, तो इसका डायरेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू हमने टाइम कितने लिए निकाला, वो हमारा सीधा किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के बराबर होता है। भाई हमने कितने रुपए लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया। तो इन सब का हम अनुपात निकाल ले। तो 3 0 से तो ये 3 0 और ये 3 0 सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो ये कै था, ये खे है और ये गे है। तो इनका अनुपात निकल के आ गया कितना? 7:9:11। अब ये टोटल रुपए मिला है इन्हें 8100। तो इनके अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए? 11 और 9 20, 20 और 7 27। तो 27 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8100। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 थी या 81 और ये 2 0 बच गई। तो खे का भाग पूछा, खे को कितना मिल रहा है भाई? यहाँ पर 9 भाग मिल रहा है। तो 9 भाग की वैल्यू निकाल दो। तो 9 से गुना कर दो, 3 नाम 27 और ये 2 0। तो 2700 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने आपको करा भी रखा है टाइप कवर। 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो दूरी कितनी करी भाई? 2 घंटे में 60 के हिसाब से 120। ये औसत चाल का क्वेश्चन है जब हमें टाइम इंटरवल और स्पीड दी हो और प्लस में, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते थे अपॉन में टोटल टाइम। और 1 घंटे में 40 जाता है तो ये 40 हो गया। टोटल टाइम कितना लिया? 1 घंटा ये लिया और 2 घंटे ये लिए, 3 घंटे। तो ये आ गया 160/3। तो इसको जब हम भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 53.33। ये क्वेश्चन 2018 IRO भर्ती जो हुई थी GD का, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? और आंसर हमें दे रखा है किलोमीटर में। तो ये मिनट है तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 60। तो 45/60 घंटे हम इसको लिख लेंगे। अब दूरी का सूत्र लगा दो, 4 गुना समय, 4 ये रही और समय लिख दो 45/60। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 45 की 5 की गुनाकारी 225/4। 225 को 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 56.25 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। चाल बताओ। और चाल किस में आंसर दे रखे हैं सारे के सारे? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर में चेंज होता है तो सीधा तो हमें पता भाई 18/5 तो आएगा ही आएगा। और चाल का सूत्र आप लगा दो। चाल का सूत्र होता है दूरी मतलब रेल की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 300 बटे में समय दे रखा है 20 सेकंड। 1 0 से 1 0, 2 से कट गए 15 बार पर और 5 तिया 15, 18 की और 3 की गुना कर दो 54। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम 49 क्वेश्चन की तरह ही ये 50वां क्वेश्चन है। रेलगाड़ी की चाल निकालनी किलोमीटर प्रति घंटे में तो गुना में तो 18/5 तो आएगा ही आएगा। अब दूरी बटे में समय कितना दे रखा है? 200 बटे में 15। अब इसको हम निकाल लेते। 5 से कट गया भाई ये 5 चौक 20 और ये 0, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18 और 5 से 40 कट जाएगा 8 बार पर तो 8 चिंग 48। तो 48 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 440 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो मैंने आपको बता रखा है कि टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। अगर टोटल डिस्टेंस में क्या है, रेलगाड़ी की भी और जो सुरंग या पुल होता है इसकी भी लंबाई जोड़ देते हैं। 440 में 160 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 600 मीटर बन जाएगी टोटल डिस्टेंस। और हमें स्पीड दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें समय निकालना, समय का सूत्र क्या होता है, टोटल दूरी है जो वो 600 मीटर और बटे में चाल 90। अब हमें ये सेकंड में निकालना है तो 18/5 और कर लेंगे। तो अब इसको निकाल दो, 0 से 0, 9 दूनी 18, 5 से 60 कट गया 12 और 12 दूनी 24। तो बी ऑप्शन 24 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है चाल का, तो चाल का सूत्र लगा दो। चाल क्या होती है भाई, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 140, समय कितना दे रखा 12 गुना में 18/5, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 से ये 1 0 कट जाएगी तो 14 तिया 42। तो 42 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 373 रुपये को ए बी सी में इस तरीके से बांटना है कि ए को बी से 25 अधिक मिले। तो देखो ये वाला टाइप भी मैंने आपको कवर कराया हुआ है अनुपात वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते ए बी और सी। ए को बी से 25 अधिक मिला, अगर बी को एक्स मिला है तो ए को 25 रुपये फालतू मिलेंगे, तो ये प्लस के 25 लिख दिया। बी को सी से 24 रुपये अधिक मिले, तो बी को है जो सी से 24 अधिक मिले। तो इसका मतलब अगर इसमें से मैं सी में 24 कम कर देता हूँ तब भी वही बात है, क्योंकि 24 इसमें जैसे ही ऐड होंगे तो 24 से 24 कट जाएगा तो इसके पास x रह जाएगा। अब बताना a और c का भाग क्या है। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कुल रुपए कितने मिले भाई, तीनों को 373 रुपये मिले हैं। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं। x और x कितने हो गए भाई, ये 3x और 25 में से 24 गए तो 1 बच गए, जमा के एक इधर जाकर घट जाएंगे तो ये बच जाएगा 372। 3 से काट लेते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो जो x का मान आया वो आया 124 रुपये। कितना आया, 124। आपको पूछा a का और c का हिस्सा बताओ। a को कितना मिला था, x जमा 25 और c को कितना मिला था, x माइनस 24। तो 124 में एक बार 25 जोड़ देते हैं तो a का तो हिस्सा आ गया। जैसे ही 124 में 25 जोड़ा तो 149। अब c का पूछा है तो c का हम 124 में से 24 घटा देते हैं, c को कितना मिला 100। तो इनका रह गया भाई कितना, 149 और 100। तो ये ऑप्शन हम देख लेते हैं और ये ऑप्शन हमें दे रखा है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है, ये 189 रुपये ए बी सी में इस तरीके से बांटना है, ए को बी के बराबर और बी को सी के बराबर। मतलब ए को बी के बराबर और बी को सी के बराबर, मतलब इनका अनुपात तीनों का बराबर बराबर हुआ तो 1-1 मान लो, 2-2 मान लो, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1-1 माना, इजी रहेगा तो 1-1 और 1, तो 3 हिस्सा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी होगी, 189। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 6 18, 3 3 9। तो पूछा सी का बताओ, सी को तो 1 ही मिल रहा था, 1 का हिस्सा वैल्यू कितना आया 63। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रेड में जीडी में इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें कितना भाई, ये पहली संख्या है और ये दूसरी, 3:4। अब इनमें से छोटी संख्या देखो भाई, 3 और 4 में छोटी कौन सी है, 3 है। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 75। तो 3 से ये 75 कट गया कितनी बार, 25। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या बताओ, तो 25 की गुना 4 से कर दो तो कितना मिल जाएगा हमें, 100 मिल जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, 4 और अनुपात 9 दे रखा है 2 संख्याओं में। छोटी संख्या 4 और 9 में कितनी है, 5000। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5000। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 125 0 1250। तो बड़ी संख्या बतानी है तो 125 की गुना 9 से कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 से गुना करेंगे तो 9 0 0, 9 5 45 और 12 निम्मा 108 और 4 112। तो 11 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने ऊपर आपको कराई रखा है, ए और बी का हिस्सा बताना था। ये क्वेश्चन था भाई आपका सेम, एक सेकंड रुको, ये वाला क्वेश्चन नंबर 46 की तरह है। तो 1 की वैल्यू 300 आई थी हमारे पास और 7 9 11 अनुपात दे रखे हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है,
तो आपसे पूछा ए और बी का बताओ, तो 300 गुना 7 कर देंगे तो 2100 आ जाएगा और 9 करेंगे तो 2700, तो बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 आप देख लेना, सॉल्यूशन सेम उसी की तरह है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको छोड़ देना है भाई, 59 है जो। 60वां क्वेश्चन देखो, 12 पुरुष या 18 स्त्री एक काम को 7 दिन में करती है, तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियाँ कितने दिन में करेंगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है या आपको देखने को मिल जाए, तो इसका सीधा ट्रिक होता है, क्या लिख दो भाई आप, जितने भी पुरुष दे रखे पुरुष लिख दो, महिला दे रखी महिला लिख दो, और जो दिन दे रखे है वो दिन लिख दो। 12 पुरुष 18 महिला 7 दिन में, तो 4 पुरुष और 8 स्त्री कितने दिन में करेंगे। तो पहली वाली जो रकम होती है, ये मैं थोड़ा हाइलाइटर का चेंज कर लेता हूँ कलर, ये जो पोर्शन होता है ये सेम टू सेम हम उतार लेंगे पहले। तो 12 गुना 18 गुना में 7, अपॉन में वैल्यू क्या होती है, अपॉन में कर देंगे इनकी आर पार गुना का, 18 चौक 72 और 12 अट्ठे 96 का जोड़, नीचे की वैल्यू है जो ये 8 और 9 7 16, तो ये आ गया 168। अब इसको काट लेते हैं हम, 12 चौक 12 कम 12 4 बच गए, 12 चौक 48, 7 दूनी 14 और 2 नीम 18, तो ये फाइनल कितना बच रहा है हमारे पास ऊपर 9, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, देख लो 2011 से आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, ए 10 दिन में और ए और बी मिल के 10 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 15 दिन में, तो मैं रफ़ कर रहा हूँ भाई इधर से, ए और बी दोनों मिल के कर रहे हैं 15 दिन में, सॉरी 10 दिन में, और ए अकेला कर रहा है 15 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। इनका एलसीएम निकाल लो तो कितना आ गया 30, इसकी क्षमता हो गई 3 और ए अकेले की होगी बी। अब देखो जब ए अकेले की क्षमता 2 है और दोनों मिलके कर रहे हैं 3 यूनिट काम, तो ए की अगर 2 है तो बी की 1 होगी, तभी तो ये 3 बैठेगा। तो बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर 1, तो 30 यहाँ पर बटे में हम 1 लिख लेंगे, तो उत्तर आ जाएगा इसका 30 दिन। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1600 रुपये पर 25% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन बताना। हमें क्या बताना भाई इसमें, मिश्र धन। तो इसकी मैंने आपको सीधी ट्रिक बता रखी है, जब भी 3 वर्ष का पूछा जाए तो सीधा सीधा हिसाब किताब है भाई इनका। क्या है, 25% को हम अनुपात में बदल लेते, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 25 से 25, 25 चौका 100, 3 साल है तो 3 साल के लिए हम लिख लेते हैं। तो 1600 का 1/4 निकाल दो, तो कितना आ गया 400 पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए 400 का फिर 1/4 कर दो, तो ये कितना आ गया 100। इस 100 का भी फिर 1/4 कर दो तीसरी साल के लिए, तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, ये 25 मिल जाएगा। अब 3 साल है तो ये ऊपर के 2 है जो ये 3 से गुना कर देते हैं, लास्ट को 1 से कर देते हैं, तो ये आ गया 1200 और 300 1500 और ये 25, तो टोटल जो 1525 है। ये क्या आया हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज आया निकल के, जो हम इस ट्रिक से निकालते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस में मूलधन, तो इसमें 1600 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3125। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया और 11,360 रुपये बाद में लौटाया गया। तो ये लौटाया गया है तो इसमें मूल प्लस में ब्याज है, और मूल प्लस ब्याज जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन। तो बताओ रकम क्या है। तो मिश्रधन ज्ञात करने जब हमें दिया होता है तो मूलधन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास, क्या भाई, ब्याज गुना के 100, सॉरी मिश्रधन गुना में 100 बटे में 100 जमा के दर गुना समय। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख देते हैं, 11,360 गुना के 100 बटे में दर और समय की गुना करी, 16,48 इस 100 में जुड़ जाएगी तो 148। इसको हम फाइनल जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पॉइंटों में जो आंसर निकल के आता है 3675.89 के लगभग आएगा, और ये एक्यूरेट में इसने मान लिया 7675। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपये हो जाएंगे। मूलधन था 450 रुपये और बन कितने रहे 540, इसका मतलब जो 90 रुपये एक्स्ट्रा बने, ये क्या बने हमारे पास, ब्याज बना है। हमें पूछा क्या है, समय। समय का सूत्र लगा दो, ब्याज गुना के 100 बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 450 रुपये ही है, और गुना में दर, दर कितनी दे रखी 5%। 90
से कट गया ये 5 बार पर, 5 से 100 कट गया 20 बार पर, 5 से 100 कट गया 20, 4, तो 4 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 होती है, तो राशि बताओ। तो अभी मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधा उसको रेट में कन्वर्ट कर लो। तो अटे बटे में बनाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से कटिए 25। इसका मतलब अगर 25 मूलधन था, 2 उसमें ब्याज था, तो वो कितना हो गया, अब 27 हो गया। हमें 2 वर्ष दे रखे तो 2 वर्ष के लिए इसमें डबल वर्ग कर दो, अगर घन होता तो 3 बार घन कर देते हैं, 3 साल हो तो मूलधन हो गया 625 और 27 का वर्ग हो गया 729। तो ये 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, मतलब 729 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 5832। तो कह रहा है बताओ मूलधन क्या है। तो 729 की वैल्यू क्वेश्चन में अगर 5832 है तो ये वैल्यू इसका कितना हुआ, 8 गुना हुआ। कितना हुआ भाई, 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 8 बार पर। तो आपको मूलधन पूछा था, मूलधन कितना था हमारे पास 625, तो 625 गुना कर लो, 25 अट्ठे 200, 2 और 6 48 और 2 50, तो 5000 ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 थी, 10% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है उसमें, 3 वर्ष बाद बताओ। तो 10% है तो वैल्यू अगर 10 थी तो 1 साल इसकी अगर बढ़ती है भाई, 10% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं 1 0 से 1 0 तो 1/10 रहेगी। 10 अगर ओरिजिनल जनसंख्या तो 1 बढ़ेगी 1 साल में, तो बाद में कितनी हो जाएगी, वो 11 हो जाएगी। तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ठीक है, क्योंकि हमें 3 वर्ष दे रखे हैं तो ये कंटिन्यूसली इसमें केस हम लगा देंगे। तो ये हो गया कितना, 1000 और 13 11 11 11 के गुना करेंगे तो 13 31। अब हमें वर्तमान आयु तो 1000 होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 64,000। तो 10,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 64,000। तो 2 0 3 0 से 3 0 कट गए तो 1 की वैल्यू 64, तो 13 31 की कितनी हो जाएगी, तो गुना में 64 कर देंगे। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो बी ऑप्शन आ जाएगा 85 184, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ भाई। 5200 रुपये की मूल राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। 2 0 काट दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 और 2 62, तो 624 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से कोई दर अपनी दर में क्या हो रहा है भाई, दुगनी हो रही है, तो बताना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, जब भी दुगना तिगना होता है तो n-1 कर देते हैं, गुना में 100 प्लस में गिवन वैल्यू लिख देते हैं। अगर हमें दर दे रखी तो दर लिख देते हैं, समय दे रखी तो समय। तो दुगनी हो रही है तो ये 1 लिख देंगे, गुना में 100 और 5 प्रति सैकड़ा के हिसाब से चल रहा है, तो अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 5, 5 से कट गए 20, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो आयु वाले क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो डायरेक्ट ऑप्शन से करो। अब देखो मैं पहला ऑप्शन लेके आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो पिता की वर्तमान आयु, इसका मतलब जो 30 वर्ष है, ऑप्शन में पिता की आयु आपको दे रखी है, पिता की अगर 30 है और योग इनमें 44 है तो पुत्र की कितनी होगी, 14 वर्ष होगी, तभी तो 44 बैठेगा। अब 2 साल बाद पिता 32 का होगा और पुत्र 16 साल का हो जाएगा। तो ये 3 गुना होना चाहिए आपस में, ये 3 गुना कहाँ हो रहे हैं, ये तो दुगुना हो रहे हैं भाई, 16 दूनी 32, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब हमने 34 लिया तो पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 साल, तभी तो ये 44 बैठेगा। अब 2 साल बाद पिता की आयु हो गई 36 और 2 साल बाद पुत्र की हो गई 12, तो 12 का 3 गुना इसमें बैठ गया, नहीं बैठा, बिल्कुल हो गया। तो ये इस तरीके से हम कर लेंगे, तो 34 इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहन की उसके पिता के उम्र का 3 गुना है, तो ये मतलब ये इसका पिता है और ये मोहन है, तो ये इनका 1/3 है, तो ये उम्र का अनुपात हो गया कितना, 3:1। दोनों की उम्र का योग 60 है, मैंने देखा है 3:1, इसका मतलब 4 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो मोहन की आयु बतानी थी, तो मोहन की तो 1 है तो 1 की वैल्यू 15 है, तो 15 वर्ष आंसर आ गया इसका।
सिमिलरली अगला क्वेश्चन है आयु वाला, ये आपको खुद करना है। ऐसे ही ये अगला है 3 और 1 4, ये तो सेम, ये तो राम की उम्र पूछा था तो इसमें भी 15 ही आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है वृत्त वाले, क्षेत्रफल आयतन के। एक वृत्त का भाग है जो, इसकी त्रिज्या दे रखी है 28, तो परिधि बताओ। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, तो फॉर्मूला लगा दो। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर दे रखे क्वेश्चन में 28। 7 चौक 28, 2 चौक 8, 8 की 22 से गुना करेंगे तो 176 मिल जाएगा हमें। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि दे रखी है, त्रिज्या पूछिए, तो 2 पाई आर बराबर हमें क्वेश्चन में गिवन है 4.4 किलोमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और आंसर हमें मीटर के हिसाब से निकालना है, तो गुना में आ जाएगा 1000, तो 1 0 से 1 0। अब 2 से कट गया भाई ये 44 22 बार पर, और पाई की वैल्यू 22/7 हमने निकी और आर हमें निकालनी, तो 22 गुना 100 हो गया है। 22 से ये 22 कट जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 100 की और 7 की गुना कर देंगे 700 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रफ कर रहा हूँ भाई यहाँ से। एक तार एक वृत्त में, देखो तार था जो वृत्त के रूप में है ऐसे गोला। अब इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है क्वेश्चन में 35 सेंटीमीटर जो आर है। उसके बाद इसको एक वर्ग की भुजा ज्ञात करने, जो तार को मोड़ कर बनाया गया। तो इस तार की जो लंबाई थी, इसकी गोल गोली है, इसकी परिधि है, इसको हमने एक वर्ग बना दिया। तो जो वृत्त की परिधि होगी, इसका जो पेरीमीटर होगा वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो इसके परिमाप को हम आपस में बराबर रख देते हैं। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। अब 2 की वैल्यू तो हमें गिवन है और 22/7 पाई की होगी, और आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 35 बराबर 4 गुना में भुजा। ये हमें पता नहीं है, निकालनी है। तो इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं भाई। 7 पंजे 35 और 2 दूनी 4 और 2 से 11 22 कट गया 11 बार पर, तो भुजा आई जो 11 की और 5 की गुना कर देंगे तो 55 आ जाएगी। तो 55 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है, और परिमाप दे रखा है 88 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। देखो अब यहाँ पे लंबाई 7 है और चौड़ाई 4 है। इनमें बेटा आप पहले अंतर देखो कितना है। 7 और 4 में कितने का अंतर है 3। 3 के पहाड़े में ना तो 16 आता है, ना 28, ना 14, 12 आता है। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका है। दूसरा ये कि इसके परिमाप के अकॉर्डिंग इसका सूत्र लगा दो। क्या होता है 2 गुना के लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई कितनी 7 और 4 11 अनुपात में हो गया, बराबर 88 के रख दिया। 11 अट्ठे 88 और 2 से कट गया 88 8 4 बार पर। जो x का मान आया वो कितना आया 4 आया। 4 की वैल्यू अब क्या मैं इन अनुपात में गुना कर दूँगा, तो 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16। तो लंबाई होगी 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 16 सेंटीमीटर। अब इनमें अंतर पूछा था, आपका अंतर निकाल दो। 28 में और 16 में कितने का अंतर है 12 सेंटीमीटर का। ये इसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेणुका अपने घर से चलना शुरू करती है। भैया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े आयताकार लॉन के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो पथ का जो रास्ता था इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का भाई सीधा मैं ट्रिक फार्मूला लिखवा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। लंबाई जमा चौड़ाई में इसका क्या कर दो भाई, दुगना जोड़ दो। ये जो डी लिख लेते हैं हम, डेप्थ है जो रास्ते की, डी लंबाई एल हो गई, चौड़ाई बी होगी, और डी क्या है इसकी रास्ते की चौड़ाई। डी क्या है रास्ते की चौड़ाई, और इसी में बाहर कर दो 2D, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे, 24 और 16 कितने हो गए भाई हमारे पास 40, और 2 का दुगना और जोड़ दो इसमें। भाई रास्ता 2 मीटर चौड़ा है ना, तो 2D लिखा हुआ है मैंने, तो 4, तो ये कितना मिल गया 44। और बाहर जितना ये 2D जोड़ा था इतने से ही गुना कर दे, डी मतलब चौड़ाई, तो 4 हो गया भाई। 2 का दुगना 4, 4 से गुना कर दो, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176 आ गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस फॉर्मूले से बहुत जल्दी आपका आंसर ये निकल कर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमरा 8.5 मीटर लंबा, 5.5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है। इसकी 4 दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, क्या दे रखा है, प्रति वर्ग मीटर है। इसका मतलब हमें इसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। और 4 दीवारी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुना के लंबाई जमा चौड़ाई और गुना में बाहर ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई को तो हम जोड़ लेंगे, 8.5 और 5.5, तो कितने हो गए भाई टोटल, ये 14 और 2h और 2 गुना 5, ठीक है। तो ये टोटल 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकल कर आ गया कितना, 14 दूनी 28, 28 पंजे 140 वर्ग मीटर। अब कह रहा 25 पैसे के हिसाब से बताना है, तो 25 पैसे है, रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0, 2 5 पूरे 25, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, तो 7 पंजे 35 रुपये। तो 35 रुपये इसमें कुल खर्च आएगा सफ़ेदी कराने का। नेक्स्ट देखिए, एक तार वृत्ताकार के रूप में है, ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ भाई, इधर से कैलकुलेशन है जो एक वृत्त है जो तार वृत्त के रूप में है, ऐसे गोल गोल है। इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 56 सेंटीमीटर। इसको हम एक तार को वर्ग के रूप में बदल देते हैं। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने कराया था सेम उसी की तरह है। तो इनके परिमाप को हम क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हो जाएगी 56 बराबर 4 गुना भुजा। अब 7 दूनी 8 56 और 4 दूनी 8, तो 2 की 22 से गुना करी तो 44, 44 की 2 से गुना करी तो 88, तो 88 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 2 मीटर भुजा वाले घन का सतह क्षेत्रफल निकालना है। सतही से क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई हमारे पास, 6a², ठीक है। घन का सतह क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a²। ए क्या होती है, भुजा, तो 2 रख देंगे ए की जगह पे, तो 2 का वर्ग किया 4 और गुना में ये 6, तो 4 की और 6 की गुना करी तो कितना मिल गया हमें, 24 वर्ग मीटर आंसर आ गया। 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर ऊंचे कमरे में अगर रखा जाने वाला बांस की लंबाई अधिक से अधिक कितनी होगी। तो इसका मतलब जैसे ये कमरा होता है तो अधिकतम लंबाई ऐसे तिरछी रख सकते हैं हम इसमें, तो तिरछी का मतलब ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। और कमरे का जो साइज होता है वो कैसे होता है, घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट में l की 2, b की 2 और h की 2। तो हमने यहाँ पर देखा अंडर रूट में 6 का वर्ग किया 36 और 5 का वर्ग किया 25 और 4 का वर्ग किया तो 16। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 36 और 16 52, 52 में 25 जोड़ दिया तो अंडर रूट में 77 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 12 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में रखा जा सकने वाला बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या है। तो अब की बार आ गया घन, तो घन का जो विकर्ण होता है, अब की बार क्या दे दिया भाई हमें, घन। तो घन के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में 3 गुना में ए क्या होती है, भुजा। तो भुजा कितने रखी, 12, तो 12 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो 12 अंडर रूट 3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जाते हैं। तो बड़े वाले भुजा के हम लिख लेते हैं घन, तो आयतन में तोड़ लेंगे तो 27 गुना 27 गुना 27 और डिवाइड दे देंगे छोटे वाले घन के आयतन से। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 9 27, 3 9 27 और 3 9 जा 27, 9 9 9 की गुना करेंगे तो 729। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पेड़ के बेलनाकार तने की परिधि अगर 88 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, 14। कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 14। तो 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। तो आयतन निकालना किसका भाई, बेलन का। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h, और तने की लंबाई h हमें 1 मीटर दे रखी, मीटर और ये सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। सब कुछ हमें दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखी 14 और h हो गई 100। काट दो भाई इसको, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और इसमें एक 14 और आएगा क्योंकि पाई r² है। 44 गुना 14 करेंगे तो ये कितना आ गया, 616 और डबल 0, तो 616 00 घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लंबवृत्तीय शंकु है जो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कौन इंग्लिश में। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l,
ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 से 70। और आधार का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या हमें दे रखी है 35। जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है भाई 35। तो पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें दे रखी क्वेश्चन में 35। तिर्यक ऊंचाई एल होती बराबर 40 से 70। सॉल्व कर लो इसको भैया। 7 पंजे 35, 5 से कट गया 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये सॉरी न जानी हाँ 5 चौक 20 आएगा। ये 7 था ना ये बीच में। अब इसको हम काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 चक 44 और 2 से कट गया 74, 37 बार पर। तो जो तिर्यक ऊंचाई आई वो कितनी आई हमारे पास 37 आई। तो 37 मीटर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। ज़मीन का एक टुकड़ा 1944 मीटर लंबा है और 96 मीटर चौड़ा है। तो उसमें हमें वर्गाकार प्लाट में बांटना है। तो कम से कम कितनी प्लाटें काटी जा सकती है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिले कम से कम कितने प्लाटों में, तो इसका मतलब इनमें क्या निकालना होता है हमें HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है HCF। ठीक है, तो HCF हम सीखेंगे अब इसमें। तो मैंने क्या बताया सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो 96। तो ये हम घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें। या फिर ऐसे देख लो 96 कितने का मल्टीपल होता है क्वेश्चन में, ना तो 514 का, ना 49 का, ना 324 का। 24 दे रखा है तो 24 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 88 भी ऊपर क्वेश्चन नंबर 87 की तरह है। ये 60 डेसीमीटर है और 25 डेसीमीटर है। सेम है वर्गाकार चौके लगाने, तो कम से कम चौकों की संख्या क्या है 60 का और 25 का क्या निकाल दो HCF निकाल दो। HCF ही तो मैंने बताया था भाई, जब भी वर्गाकार प्लाट में बांटे जाते हैं तो कम से कम संख्या पूछे तो उनमें क्या निकालना होता है HCF। तो 60 का और 25 का HCF क्या होगा 60 तो हो नहीं सकता, ना 50 ना 1500, तो 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर 4 शेष छोड़ती है। अब ये LCM निकलेगा। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। तो 12, 15, 20 और 54 का LCM हम निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1080 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई 1080। ठीक है, और इसको हम फिर काट लेते हैं, एक बार देख लेते हैं 1080 मिलेगा कुछ और है 12, 15, 20 और 54। ये हमने काट दिया भाई 2 से, 2 छिक्के 12, ये 15, ये 10 और ये 27। फिर एक बार और काट लेते 2 से, 3, 15, 5, 27। फिर 3 से काट लेते 3 एकम 3 पंजे 15, ये 5, 3 9 जाए ये हो गए। और फिर 5 से काट लेते 1, 1, 1 और ये 9। तो अब इनकी गुना कर ले 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60, 60 निम्मा 540। ठीक है, तो HCF कितना आ गया भाई इनका 540 आ गया। LCM आ गया 540 और हर एक दिशा में 4 शेष छोड़ते तो 4 और जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 544। ए ऑप्शन आ जाएगा। 1080 नहीं आएगा भाई इनका LCM 540 आएगा। 540 में जब ये 4 जोड़ेंगे तो 544 हो जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है 89 की तरह ये 90 भी। 12, 15, 20 और 24 का जो LCM आया वो कितना आया 120। 120 में ये 4 शेष और जोड़ती है छोड़ती है तो ये 4 और जुड़ जाएंगे तो ये 144 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घंटी वाला क्वेश्चन है। घंटी वाले क्वेश्चन में भी हमेशा ध्यान रखना LCM ही निकलता है घंटी वाले क्वेश्चन में। तो 2, 3, 4, 5, 6 का LCM जो आएगा वो कितना आएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई ये 60 आ जाएगा। सारे साथ सेकंड में तो ये सेकंड आ जाएंगे। 60 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगे। तो कह रहा है 1 घंटे में वो कितनी बार बजती है। तो एक बार तो ये सारी की सारी बज ली भाई, तो 60 सेकंड का मतलब क्या लिख देंगे हम 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो एक बार बजती है तो 1 घंटे में कितने मिनट होगी 60। तो 60 तो बजेंगे साथ में उसमें एक और हम जोड़ देते हैं। ये ध्यान रख लेना, बस ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो 61 बार बाद वो टोटल बजेंगी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है 15, 20, 24 सेकंड के अंतराल से 3 घंटियाँ बजती है तो 12 मिनट में ये कितनी बार बजती है। तो ये पहले लगातार बजते रहते हैं तो इस अवधि में एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो 15, 20 और 24 का हम क्या निकाल लेते हैं LCM निकाल लेते हैं, जो कि हमें कितना मिलेगा 120 मिलेगा। कितना मिलेगा 120। और ये सेकंड में दे रखा है 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया
2 मिनट हो गया, तो 12 मिनट में पूछा इसने, तो 12/2 लिख देंगे, तो 6 बार और 1 बार और फालतू, ये ऊपर मैंने बताया था कंसेप्ट, 1 बार हम और प्लस करते हैं तो ये 7 बार बजेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हम यहीं तक ही छोड़ देते हैं भाई, थोड़ी वीडियो की लेंथ जो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी हम 93 से नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे 200 के 200 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।